हेलो गाइस, वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा सेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर होने वाला है, जिसे हम हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हम एग्ज़ाम में आते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें दो इक्वेशन दिया हुआ होता है और उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने को बोला जाता है। कहाँ पर? हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से वहाँ पर हम इन इक्वेशनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है क्या कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि यहाँ पर दो दो रैखिक समीकरण का इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर बोला गया है कि इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करिए। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमने पहले से ही लिख रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हमने समीकरण नंबर 2, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान रखे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हम हमारा सबसे मेन स्टेप क्या है कि यहाँ से हम किसी भी समीकरण में से उसके जो वेरिएबल्स हैं उनके एक वेरिएबल्स का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में हमें उस वेरिएबल का मान पुट करके वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो वो कैसे हमारा प्रोसेस है, क्या स्टेप है, इसको आप ध्यान से देखिए और सीखिए। तो यहाँ पर जो हमारा मेन स्टेप है ना, इसमें ये है कि जो हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, ठीक है ना, वो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। इसके बाद हमारा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर सेकेंड को लिख लेते हैं। एक बारी समीकरण नंबर सेकेंड को लिखते हैं कि एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल से यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 4, और जब माइनस वाई अपने राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ से हम इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है कि जो हमारा ये क्वेश्चन यानी कि समीकरण नंबर जो फर्स्ट है उसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। जो हमने यहाँ पर x का मान निकाला हुआ है वो समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो ऐसे ही हम समीकरण नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि x प्लस में y इक्वल्स टू 14। ठीक है ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू हमारे पास जैसे कि निकला हुआ है क्या है, 4 प्लस वाई। तो x बराबर यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं अब, 4 प्लस का y ब्रैकेट क्लोज प्लस में y इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से हम आसानी से यहाँ पर वैल्यू को निकाल लेंगे कि इसको हम नेक्स्ट स्टेप अब सॉल्व करते हैं कि क्या है कि 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास एक 4 प्लस में 2y, ठीक है ना, ये वाई प्लस हो जाएगा तो यहाँ से 2y हो जाएगा। इसके बाद 14 ऐसे ही रख देंगे हम। इसके बाद हम यहाँ से 4 को हम अपने राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जा रहा है, यहाँ पर 2y इक्वल टू 14, राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा 4। तो इसलिए यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है 2y इक्वल टू 10। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से कि जो हमारा ये 2y यानी कि 2y है इक्वल टू 10 है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जैसे कि y बराबर क्या निकल के आ जा रहा है, 10/2। इसको हम क्रॉस करेंगे यानी कट करेंगे तो यहाँ से हमारा 5 निकल के आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर हमारा 5 वैल्यू दी हुई है, यानी 5 वैल्यू निकल के हमारा आया है किसका मान, y का मान। अब इस y को हमें क्या करना है, अब इस y को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे जहाँ से हमने x बराबर 4 प्लस वाई रखा हुआ है। तो वहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी आसानी से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो हमारा y निकला हुआ है उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे। और इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा क्या है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर थर्ड कि x बराबर 4 प्लस वाई है ना। तो यहाँ से हम जैसे इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लेते हैं, x बराबर 4 प्लस का y। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम देखेंगे x बराबर हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये 4 है और y का मान हमारा कितना आया था, 5। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे जैसे आसानी से हमारा
x बराबर 9 आ जा रहा है। तो यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो कि काफ़ी इजी है, बस उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये काफ़ी इजी स्टेप हैं इसके, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा आसानी से, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है प्रतिस्थापन विधि क्या है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा दिया हुआ है जैसे कि दो समीकरण में s माइनस टी इक्वल टू 3, फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा समीकरण नंबर सेकेंड s ओवर 3 प्लस में टी ओवर 2 इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, इसको हमने मान लिया अभी समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको अब समझ में आ रहा होगा इजी तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको काफ़ी जल्दी मेथड से करेंगे, यानी जल्दी करेंगे। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एक वेरिएबल्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो s माइनस टी मैं लिखता हूँ अभी, x माइनस टी बराबर 3 हो गया। इसके बाद हम यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस का t, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम मान ले रहे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसको हम पुट करेंगे अपने इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी क्या, कि जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। इक्वेशन नंबर सेकेंड की हम वैल्यू लिख लेते हैं कि s ओवर 3 प्लस में t ओवर 2 इक्वल टू 6, है ना फ्रेंड्स। इसके बाद का हमारा जो स्टेप है वो क्या है कि हमें s बराबर क्या रखना है 3 प्लस का t। तो यहाँ पर हम s की जगह पे 3 प्लस का t रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है s बराबर, यानी s की जगह पे 3 प्लस t यहाँ से क्या हो जाएगा ओवर 3 प्लस में t ओवर 2, तो यहाँ से हमारा इक्वल्स टू 6 रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, जैसा कि आपने फ्रैक्शन में सॉल्व किया होगा, इस तरीके के भिन्न को सॉल्व किया होगा आपने, आपको ये इजी तरीके से आता होगा। तो यहाँ से हम जैसे इजीली हम ले लेंगे एलसीएम, है ना। तो 3 2 जा 6, यहाँ से 3 2 यानी 2 बारी में, फिर ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस में 2t, फिर यहाँ से प्लस में, अब यहाँ से हम डिवाइड करते हैं तो 2 का 6 में, तो यहाँ से क्या 3 बारी में आएगा, तो यहाँ 3t हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि हम इसे कैसे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा निकल के क्या आ जा रहा है कि इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 2t प्लस में 3t को ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जा रहा है 5t प्लस का 6 ओवर 6 इक्वल टू में 6, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत ही आसानी से। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है यहाँ पर, कि जो हमारा 5t प्लस 6 इक्वल्स ओवर 6 इक्वल टू 6 दिया हुआ है, यानी कि 5t प्लस में 6/6 बराबर 6 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारा आगे का स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं 5t प्लस का 6, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ओवर 6 यानी अपॉन में जो दिया हुआ है वो अपने राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 6 जा 36, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम जैसे कि इजी निकालेंगे, अब 5t के हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा 5t कितना आएगा, 5t बराबर अभी यहाँ से 36 और ये 6 को हम अपने राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस को हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है 30, ठीक है ना। 36 माइनस 6 बराबर 30। तो इसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस है वो क्या है, अगला प्रोसेस जो है वो हमारा है कि 5t बराबर 30, ठीक है ना। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से कि 30/5, ठीक है ना। तो इसको हम जब काटेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ही आसानी से कि यहाँ से हमारा t बराबर 6 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस वाले t वाले वैल्यू को हम अब कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, ताकि वहाँ से हमारा जो है s का भी वैल्यू निकल के आ जाए। कि जैसा भी यहाँ पर दिया हुआ है क्या निकल के आया हमारा कि t बराबर 6,
ठीक है ना। तो यहीं पे ही हम पुट कर ले रहे हैं क्या कि जो हमारा दिया हुआ है यानी कि s प्लस में s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो यहाँ से लिखते हैं s इक्वल्स टू 3 प्लस का t। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पे s इक्वल्स टू 3 प्लस का t यानी कि 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम s बराबर 9 आराम से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा आंसर 9 निकल के आ जा रहा है। आई होप ये सारा प्रोसेस, सारा स्टेप आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिए, है ना, और ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना, ताकि लोगों का भी हेल्प हो सके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये काफ़ी इजी वे है और मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी समझ में आया होगा। तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड जोन में से शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।